ये लिखो जरा, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है? अगर p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर हम क्या कहेंगे? when direction and magnitude both are same. When for two vectors p vector and q vector, if direction as well as magnitude both are same, then they are equal vectors. लिख लो यार। For two vectors p vector and q vector, if direction as well as magnitude both are same, if direction as well as magnitude both are same, then called equal vectors, then called equal vectors। बात समझ में आ गई नहीं? अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, एक इक्वल वेक्टर तो क्या होगा, इसी पे मैं मर्ज कर दूं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां पर भी बना देंगे, लेंथ कैसी है, सेम बना रहा हूं मैं, और पैरेलल भी बना रहा हूं। तो मान लो ये मेरे पास ए बी वेक्टर है और ये क्या है, सी डी वेक्टर है। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी की लेंथ किसकी इक्वल है, सी डी के, तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स। अगर ये ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल नहीं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम ही होना चाहिए, डायरेक्शन सेम है। और मैग्नीट्यूड वाइज जो लेंथ होती है, ये ऐसे हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ए बी की एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड। तो दोनों के वेक्टर्स की अगर लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है ही है, तो इट मींस दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स। आगे समझ आया कि नहीं? आगे देखिए। अच्छा ये बताइए, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस। मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। बात समझ में आई कि नहीं? तो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम, फॉर बट डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। लिख लो यार, फॉर टू वेक्टर्स, नहीं, फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर, फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर is the vector having same magnitude as a vector, but its direction is opposite to a vector। बात समझ में आ गई नहीं है, सही तरह से? तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, डिफरेंस भी हम कर सकते हैं। डिफरेंस अभी हम बाद में सिखाऊंगा, पहले आप ये देखिए, एक और चीज लिखिए, यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, unit vector is the vector
यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 and only the direction. मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए and having direction and magnitude 1. The vector having direction and magnitude 1. बस यूनिट वेक्टर होगा. यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है तो ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? ए कैप. ये क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर या ए बी कैप. ये क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी. यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ए बी. इसके आगे ये लिखो. ए कैप का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ये. ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी. यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी. सही है ना? बी ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस ए कैप है. ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए. उल्टा हो गया ना? लिख लो ये भी. माइनस ए कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए. माइनस ए कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए. बात समझ में आ गई ना? अब ये डिफाइन कैसे होगा? जैसे ए कैप को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ए वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो अगर ए वेक्टर को मैं इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इसमें ओनली क्या बचा? मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? 1. ओनली डायरेक्शन ही बचा. तो ये क्या आ गया? ए कैप. बात समझ में आ गई ना? अगर किसी भी वेक्टर में, जैसे ए बी वेक्टर है मेरे पास, और ए बी वेक्टर में मैं किससे डिवाइड कर दूं? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? ए बी कैप. ढंग से नोट कर लो. यूनिट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय द रूल. दोनों लिख लो. ए कैप कितना होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या ए बी कैप कितना होगा? ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर. बात समझ में आई ना? ये है? समझ आया कि नहीं? अब इसके साथ साथ ये और लिखो. जैसे कितनी एक्सिस होती हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो उनके लिए स्टैंडर्ड साइन है. आई कैप क्या होता है? ये क्या होता है? लिख लो. आई कैप इज द स्टैंडर्ड साइन ऑफ यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप. ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? जे कैप, ध्यान रखना स्टैंडर्ड साइन है. जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. बात समझ में आ गई ना? तो निगेटिव एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस आई कैप. निगेटिव वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा?
माइनस जे कैप। नेगेटिव जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस के कैप। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई डाउट है? ये समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास एक ये वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर ये दिया है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां बना लिया, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? और इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां बना लिया, ये भी इक्वल होंगे। अब किससे चले जाएंगे? पैरेललोग्राम रूल से। ये भी वेक्टर होगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई ना? है? ये क्या आएगा? ए प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई है? ये समझ आई कि नहीं? अगर ओ आर कैप हमें लिखना हो, ओ आर कैप किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ओ आर लेंथ। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब ओ आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा? ओ आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ आर। क्या टेंशन है? ये बात समझ में आई ना? अरे ओ आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना आएगा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सम ये आ जाएगा। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होएगा? ओ आर कैप। और ओ आर कैप कितना होता है? ओ आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ आर वेक्टर। इसे भी लिख लो, बना लो ढंग से। समझ आया नहीं? समझ आ गए ना? आगे लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस मतलब लिखो सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स। ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स। इस एक ही स्टेटमेंट में पूरा हो जाएगा जी। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग ओनली द एडिशन विद अपोजिट साइन। बात समझ में आ गई ना? ध्यान से देखिए, अगर मुझे कभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो ये भी क्या है? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर है। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है ओ ए, और ओ बी क्या है? बी वेक्टर है। लेकिन मैं निकालना क्या चाहता हूं? ए माइनस बी। तो अगर ओ बी बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? जिसका क्या होगा? लेंथ तो कैसी होगी? ओ बी के बराबर, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। ये जो वेक्टर होगा ओ बी वन होगा, जो ओ बी वन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी। कोई डाउट? अरे माइनस में क्या अंतर होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो सिंपली क्या है, ये माइनस बी आ गया, ए और माइनस बी को क्या करना है? ऐड करना है। बात समझ में आ गई ना? अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। बात समझ में आ गई ना? ये ए, ये माइनस बी है।
तो इनको ऐड करने का वही तरीका फॉलो करेंगे। ये पैरेललोग्राम रूल बना लिया और ये पूरा कंप्लीट किया, तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर आएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? हमने कुछ भी नहीं किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होता, ये वाला होता। हमने क्या किया? बी वेक्टर की हेल्प से माइनस बी निकाल लिया, फिर ए और माइनस बी को ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लो ढंग से। ये समझ आ गया ना? आ गया? सही है ना? मान लो मुझे 3 वेक्टर ऐड करने हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो क्या करेंगे? क्या टेंशन है? पहले 2 को ऐड कर लो, 2 को ऐड कर लो, उसके बाद फिर क्या करो? तीसरे को उनसे जो आउटपुट आए उससे ऐड कर दो। मतलब सिंपल सी बात है, 3 नंबर ऐड करने हैं, 1 2 3 ऐड करना है, तो पहले क्या करना है? 1 और 2 को ऐड कर लो, फिर उनसे जो आउटपुट आए उसे थर्ड से ऐड कर दो। बात समझ में आ गई ना? तो इसे अलग से कराने की जरूरत नहीं है। 4 ऐड करने हैं तो क्या करेंगे? पहले 2 को ऐड करो, तीसरा आ जाए उसको मतलब 2 से तीसरे को ऐड कर दो, और तीसरा ऐड होने के बाद जो आ जाए उसको फोर्थ से ऐड कर दो। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, अगर मैं स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी वेक्टर में, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, तो 2a वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम। लेंथ कैसी हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। 3a वेक्टर क्या होगा? a/2 वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। -a वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम। बात समझ में आ गई ना? तो अगर ए वेक्टर मालूम है तो लैम्डा ए वेक्टर निकाल सकते हैं हम। स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्या असर पड़ता है, उससे फर्क पड़ेगा। समझ आ गया? हेडिंग डाल लो हल्की सी, छोटी सी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर। ठीक है ना? स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इफ वी मल्टीप्लाई द वेक्टर, if we multiply the vector by scalar, then only the magnitude changes. समझ आ गए? बना लो, इससे एग्जांपल से क्लियर भी हो जाएगा। आ गया ये? चलो ठीक है। इतना ढंग से आ गया ना ये? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिवाइज कर लें हम।